Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic string manipulation, that is the chapter number 9. Yesterday we had studied about the string slice. First of all, what is the string? String is the combination of characters, right? अब combination of character जो आपका कंप्यूटर ऑर्डर में स्टोर करके रखता है, मीन्स इट स्टोर द इंडेक्सिंग ऑफ द ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग. इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग मीन्स पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड रिवर्स डायरेक्शन इंडेक्सिंग इज इन नेगेटिव इंडेक्सिंग. ठीक है, कल हम लोग ने स्ट्रिंग स्लाइस मीन्स दैट इज द कंप्लीट स्ट्रिंग. उस स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग कैसे आप निकालेंगे. ठीक है, वो सब स्ट्रिंग में कहाँ से शुरू होगा, किस इंडेक्स से शुरू होगा, किस इंडेक्स तक होगा. मतलब सब स्ट्रिंग निकालने के लिए आप स्ट्रिंग का नाम देते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स. तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंड -1 तक के बीच में जितने कैरेक्टर मिलेंगे उतने कैरेक्टर को निकाल के रिटर्न कर देगा. दैट इज द स्ट्रिंग स्लाइस. कल हम लोगों ने पूरा स्ट्रिंग स्लाइस पढ़ा था. ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में आपके कुल कितने फंक्शंस होते हैं, मतलब स्ट्रिंग आपको कितने फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो स्टार्ट करते हैं. कोई भी फंक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, लिखते कैसे हैं. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन नेम and square bracket. This is the way to write any function of the string. String का कोई भी फंक्शन लिखने का ये तरीका है. This is the general one. Here the string name जिसपे आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, dot function name, and if the function is receiving any parameter, provide the parameter. If it is not receiving any parameter, just empty this bracket, right? अब देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है और क्या रिटर्न करते हैं. The first function is the capitalize. One more thing, string is immutable, means आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, लेकिन इस रिजल्ट का मतलब ओरिजिनल में चेंजेस नहीं है. इट रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग. उस न्यू स्ट्रिंग को आप किसी दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं और या फिर आप न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, बट इट विल नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, इट इज बिकॉज द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग. म्यूटेबल मीन्स यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस. जो वैल्यू है वो उस जगह पर आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फंक्शन अप्लाई होंगे, रिजल्ट आपको रिटर्न होगा. उस रिजल्ट को आप किसी दूसरे स्ट्रिंग में चाहे तो स्टोर कर सकते हैं. फर्स्ट, कैपिटलाइज. मान लीजिए एक स्ट्रिंग लेते हैं. मान लीजिए मैंने लिया str1 इक्वल टू क्या ले, कल प्रयागराज लिया था, तो आज कोई बड़ा सा नाम ले. ताजमहल ले लेते हैं. राइट, नाउ इन द मेमोरी ताजमहल will store like this: TAJMAHAL 0 1 2 3 4 5 6 and 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8. That is the str1. Now start the function. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग आपने दी
उसमें जो भी कैरेक्टर है उसको कैपिटल करके रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिए यही स्ट्रिंग है, इसको हमने लिखा str1 डॉट कैपिटलाइज, it return TAJMAHAL. It convert each character to the capital one and return the string which has all capital or character capital one. सारे कैरेक्टर को ये कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देगा और रिटर्न करेगा। मीन्स दिस, इफ द स्ट्रिंग इज दिस like this function will return this. Right? Now the second function is the find one. Second function is the find substring. It's a small find substring start end. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जानते हैं? इट्स ऑप्शनल वन। ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी है आप दीजिए, नहीं मर्जी है आप नहीं दीजिए। ठीक है। फाइंड फंक्शन क्या करता है, आपने उसे वो एक सब स्ट्रिंग रिसीव करेगा और वो सब स्ट्रिंग आपके मेन स्ट्रिंग में जिस इंडेक्स से शुरू है उस इंडेक्स को रिटर्न करेगा। राइट? अगर मैंने दिया फाइंड, क्या फाइंड आउट करें? MA, फाइंड MA, sorry, it will not like this, it will like str1 dot find MA इज द सब स्ट्रिंग। कहां से शुरू हो रहा है आपकी सब स्ट्रिंग में? थर्ड इंडेक्स से। तो इट रिटर्न 3, मीन्स स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 3। ठीक है। व्हाट इज दिस? स्टार्ट एंड एंड। अब अगर आपने इन दोनों को नहीं दिया तो ये 0 से स्टार्ट करके एंड तक ढूंढेगा। अगर मान लिया आपने सिर्फ स्टार्ट दिया तो अब ये जो फाइंडिंग है वो इस इंडेक्स से शुरू करेगा। और मान लीजिए आपने एंड भी दिया तो इस स्टार्ट से इस एंड के बीच में ही वो उस सब स्ट्रिंग को ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने दिया A, बहुत सारे A हैं आपके इसमें, मैंने दिया स्टार्टिंग, अगर मैंने सिर्फ A दिया क्या करेगा? फर्स्ट सब स्ट्रिंग जहां शुरू हो रही है तो फर्स्ट A हमारा 1 पे शुरू है, इट रिटर्न 1। राइट? अगर मैंने दिया str1 डॉट फाइंड स्टार्ट फ्रॉम 3, फाइंड ए स्टार्ट फ्रॉम 3, तो यह थर्ड से शुरू करेगा और पहला ए उसे ए 4 पे मिला है तो इट रिटर्न 4। ठीक है। अगर मैंने दिया str1 डॉट फाइंड ओके स्टार्ट फ्रॉम 3 up to 5, not 4, 5, start from 3 start from 2 up to 3। राइट? अब उसे सेकेंड से थर्ड के बीच में कोई ए नहीं मिला तो इट रिटर्न -1, मीन्स सब स्ट्रिंग नॉट बाउंड। राइट? अगेन फाइंड फंक्शन आपका एक सब स्ट्रिंग लेता है। ठीक है। और सब स्ट्रिंग को आपकी गिवन स्ट्रिंग में सर्च करता है और रिटर्न क्या करता है? वो सब स्ट्रिंग अगर आपके स्ट्रिंग में है तो स्टार्टिंग इंडेक्स और अगर नहीं है तो -1। राइट? अब अगर इस फाइंड में आपने केवल सब स्ट्रिंग दिया तो ये ढूंढेगा 0 से लेके लेंथ तक। राइट? अगर आपने सब स्ट्रिंग में केवल एक नंबर दिया, मतलब कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, तो वो सर्चिंग इस इंडेक्स से शुरू करेगा और जहां पर भी उसे ये सब स्ट्रिंग मिली वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अगर आपने उसे दिया स्टार्ट एंड बोथ, तो वो इस स्ट्रिंग में
इस इंडेक्स से इस इंडेक्स के बीच में इस सब स्ट्रिंग को ढूंढेगा, मिल गई तो वो इंडेक्स रिटर्न होगा, नहीं मिली तो -1. सेम, दैट इज द फाइंड फंक्शन. Third function is ALNUM, means it is checking is alphanumeric. अल्फान्यूमेरिक में अल्फाबेट और नंबर दोनों आते हैं. ठीक है, तो आपकी स्ट्रिंग में अल्फाबेट नंबर कॉम्बिनेशन, सिर्फ नंबर है तो भी ALNUM का पार्ट होगी, सिर्फ अल्फाबेट है तो भी, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक में दोनों आते हैं. तो चेक किया क्या ये जो स्ट्रिंग है इट इज ALNUM, इट इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर. तो आपकी स्ट्रिंग में अगर दोनों है देन इट रिटर्न ट्रू. एक भी है, नंबर है तो भी ट्रू, कैरेक्टर है तो भी ट्रू, दोनों है तो भी ट्रू, इट रिटर्न ट्रू. अदरवाइज कुछ और है, मान लीजिए सिर्फ स्पेस है या सिर्फ वाइट स्पेस है, सिर्फ टैब है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, देन इट रिटर्न फॉल्स. तो अगर हम इस पर चलाएं str1 पर, देन इट रिटर्न ट्रू बिकॉज टाइमर इज द अल्फा इन दैट स्ट्रिंग द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, सो इट रिटर्न ट्रू. राइट. द फोर्थ वन is alpha. Is alpha means is the string is the alphabet only. अब यहां पर अगर स्ट्रिंग में नंबर है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स. ठीक है, और अगर सिर्फ अल्फाबेट है देन इट रिटर्न ट्रू. मीन्स अगर जैसे str1 तो ये है, मान लीजिए मैंने एक str2 ले लिया, इसमें है 12, और अगर हम इस पर चलाएं str2 डॉट इज अल्फा, देन इट रिटर्न फॉल्स बिकॉज str2 इज द 12. The 12 is a number which is not the alphabet, it's a number. So for str1 it return true and for str2 it return false. Right? Next function is digit. Is digit function take the string and if the string has numeric digits then it return true. Otherwise अगर डिजिट नहीं है, कुछ भी और है, अल्फाबेट है या स्पेशल सिंबल है या कुछ भी और है, देन इट रिटर्न फॉल्स. सेम थिंग अगर मैंने str1 डॉट इज डिजिट चलाया, इट रिटर्न फॉल्स. और अगर str2 इज डिजिट चलाया तो इट रिटर्न ट्रू, क्योंकि आपका str2 डिजिट्स है, नंबर है. ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन is lower. Is lower function take a string and return true if the string is in lower case. चेक करता है क्या स्ट्रिंग हमारी लोअर केस में है, और अगर लोअर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अपर केस में है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और मिक्स में है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. मीन्स अगर हम str1 पे चलाएं तो फर्स्ट कैरेक्टर इज द t, दैट इज द कैपिटल वन. सो इट द ओवरऑल कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर इज नॉट इन द लोअर केस. फॉर str1 इट रिटर्न फॉल्स. राइट. 6 is space. Is space function receive a string, और अगर वो स्ट्रिंग आपकी ब्लैंक स्पेस है,
सिर्फ स्पेस है, कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, स्पेस है। वो स्पेस आपका टैब हो सकता है, वाइट स्पेस बार वाला स्पेस हो सकता है, सिर्फ वही है, कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट, कोई नंबर, कुछ नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। Now, is upper. The next, I think the 7, 8 is upper. Is upper function take the string, and if the string is in the uppercase, then it return true. And if the string is in the mixed one or the string is in the lower case, then it return false. Is upper हो गया. Now lower and upper. Lower take the string and convert it to the lower case. कन्वर्टेड टू द अपर केस. जैसे मान लीजिए आपका str2 हेलो है, आपने किया str2 डॉट लोअर, कन्वर्ट द हेलो टू द लोअर एंड इट रिटर्न HELLO. ठीक है, मीन्स टेक अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट टू द लोअर केस. ठीक है. Next function is the upper. It take a string and convert it to the upper case. Right? जैसे ये hello लेगा अगर str2 dot upper, it's a hello and it return HELLO. Take a string and convert it to the capital letter and means uppercase, and return the string in the uppercase. One thing again in remind, there will be no change in the original string. आपने str1 str2 कई बार दिए, लेकिन str1 और str2 की वैल्यू कोई भी फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है. It return a value means it return a new string. You can store the new string to the another string or you can print the result, but you can't change the original value of the string because the string is immutable data type. Right? Now the function is the completed one. All functions are completed. Now there are some good programs. We'll take some programs, then we'll do the exercise tomorrow. Okay. Thank you.